9 मई से पहले रूस ने फिर दिखाई है अपनी ताकत। मॉस्को में रूसी एयरफोर्स ने विक्ट्री डे परेड रिहर्सल की है। रूसी लड़ाकू विमानों ने आसमान में बनाया वी का डिजाइन। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि 9 मई से पहले कुछ बड़ा कर सकता है रूस, क्योंकि 9 मई के विक्ट्री डे परेड में पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आप देखिए कि किस तरह से विक्ट्री डे परेड की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। तो अब पुतिन की फाइनल तैयारी क्या है? 9 मई को विक्ट्री डे पर फुल स्केल वॉर की घोषणा कर सकते हैं पुतिन। जी हां, यह कहा जा रहा है 9 मई बहुत अहम है, इसीलिए हर तरफ लग रहे हैं यही कयास। 9 मई को विक्ट्री डे पर फुल स्केल वॉर का ऐलान हो सकता है। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन पर फतह के लिए कूच कर सकती है रूसी रिजर्व फोर्स भी। जी हां, अब तक यही कहा जा रहा है कि 2 लाख ट्रूप्स को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है यूक्रेन पर हमले की। अब उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। युद्ध में ज्यादा सैनिकों के इस्तेमाल की पिच तैयार कर रहे हैं पुतिन। इस बाबत ब्रिटेन भी कर रहा है आगाह। अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश जो हैं वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूसी नागरिकों का नजरिया बदलने के लिए विक्ट्री डे को चुना जा रहा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं, रूस के लोगों की भावनाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को रूस में शामिल करने की घोषणा की जा सकती है। अमेरिका की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, इसी को आप इसमें जोड़कर देखिए। ओडेसा पर बढ़त और मरियोपोल पर कब्जे की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा खेरसोन को देश का दर्जा देकर रूस में शामिल करने की भी योजना है और इस योजना पर भी काम किया जा रहा है, यह जानकारी मिल रही है। अभी तक यूक्रेन में कार्रवाई को रूस कह रहा है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर की घोषणा भी हो सकती है विक्ट्री डे परेड के दौरान, जब पुतिन करेंगे रूस की जनता को संबोधित। आइए अब समझते हैं कि बात आखिर 9 मई पर आकर अटक क्यों गई है, क्यों रूस के लिए इस तारीख को निर्णायक माना जा रहा है, यह जरा समझते हैं। 9 मई 1945 को सोवियत सेना ने नाजी जर्मन सेना को हराया था, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट दिन भला रूस के लिए और क्या हो सकता है। रूस इसी जीत का जश्न हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। शानदार परेड होती है हर साल 9 मई को और इसके लिए की जाती है बड़े पैमाने पर तैयारी। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को अपने उसी इतिहास से जोड़ दिया है ताकि रूस के लोगों के सेंटिमेंट्स पुतिन के साथ रहें, पुतिन के फैसले के साथ रहें। यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले हर शख्स को नियो नाजी कहा गया और 9 मई को इसीलिए क्या कुछ बड़ा हो सकता है, ये संभावनाएं बनी हुई हैं। पुतिन को लगता है कि 9 मई से पहले यूक्रेन की इस कथित नियो नाजी सेना की पराजय जरूरी है। पुतिन की कोशिश है कि यूक्रेन को हराकर विक्ट्री डे का मान बढ़ाया जाए और विक्ट्री डे परेड के दौरान जब पुतिन संबोधित करें रूस के लोगों को, तो उन्हें बताने के लिए उनके पास कुछ बड़ा हो। पुतिन को लगता है कि ऐसा हो पाया तो वो रूस के अब तक के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो जाएंगे। रूस के सर्वशक्तिमान नेताओं में उनकी गिनती होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।